Hello students, today we will discuss second part of second chapter in history, class 7. Prashastis and land grants. Prashastis contains detail that may not be literally true. प्रशस्तिज में कंटेन नहीं हो सकती हैं कुछ ऐसी डिटेल शायद से जो ट्रू ना हो, लिटरली डिटेल्स, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रशस्तिज में हमें लिटरली ट्रू तो नहीं होती, वो बिल्कुल ट्रू तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो रूलर्स के द्वारा वहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं कि वो वेलेंट हैं, वेलेंट मीन्स बहादुर हैं, एंड विक्टोरियस वॉरियर्स हैं, यानी कि योद्धा विजेता हैं, कि बहुत से युद्धों में उन्हें विजय हासिल की है। ये सभी चीज़ें उन्होंने प्रशस्तिज में डिपिक्ट की हैं यहाँ पर। दीज वर कंपोज बाई लर्नड ब्राह्मण्स, ये सभी लर्नड ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज की गई, यानी कि पढ़े लिखे ब्राह्मण्स के द्वारा, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। देखिए अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, नागभट्ट की जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं ब्राउन बेस पे, सो यू कैन रीड पर्सनली इट। किंग ओफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब जो किंग्स थे, राजा जो ब्राह्मण्स को, अब ब्राह्मण्स उनके लिए हिस्ट्री लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे, तो वो उनको क्या देते थे, वो उनको ग्रांट ऑफ लैंड देते थे। ठीक है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये सारा रिकॉर्ड वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। देखो ये कॉपर प्लेट्स यहाँ पर शो की गई है ना, तो ये जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है यही वो रिकॉर्ड है जो उन्होंने किंग्स ने ब्राह्मण्स को ग्रांट्स दी थी, वो सब रिकॉर्ड है। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, ये उनको दिया जाता था जिनको लैंड दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir, कि ये बिल्कुल ही अनयूजुअल था, अनकॉमन कह सकते हैं कि 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेन जिसमें कि हिस्ट्री लिखी हुई थी किंग्स की जिन्होंने रूल किया था कश्मीर के ऊपर। ये ऐसी पोएम यहाँ पर संस्कृत में लिखी गई। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर, ऑथर उनकी नेम क्या है, कल्हन, कल्हन के द्वारा ये कंपोज की गई थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। उन्होंने ये अकाउंट लिखने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए, तो ये सोर्सेज थे इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स जो रिटर्न उनको मिले, आई विटनेस यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनके द्वारा सुन करके लिखा इस हिस्ट्री को, अर्लियर हिस्ट्रीज जो पहले हिस्ट्री लिखी गई थी उनसे उन्होंने इस अकाउंट को लिया अपना अकाउंट लिखने के लिए। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies, कि दूसरे राइटर्स की तरह प्रशस्तीज को फॉलो करते हुए ही वॉज ऑफन, कई बार ऐसा होता था कि वो क्रिटिसाइज करते थे दूसरे राइटर्स की लिखी हुई बातों को, रूलर्स की पॉलिसीज़ को, रूलर्स को। ठीक है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं बेटा, जो रूल्स रेगुलेशंस रूलर्स चाहते थे अपने एरिया में। वारफेयर ऑफ फॉर वेल्थ, you may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region, कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि सभी जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वो स्पेसिफिक रीजन पे बेस्ड थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, उसी टाइम पे वो चाहते थे कि दूसरे एरियाज पर भी उनका कंट्रोल रहे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, कि एक ऐसा ही एक एरिया है जो प्राइज्ड एरिया है, सिटी ऑफ कन्नौज गंगा वैली के पास का एरिया। फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब काफ़ी टाइम तक, दशकों तक, रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कि जो गुर्जर प्रतिहास थे और अदर रूलर्स थे, राष्ट्रकूटास थे, पाला डायनेस्टीज थे, वो आपस में लड़ाई करते रहे कंट्रोल के लिए, किस पे, कन्नौज जगह पर जो गंगा वैली के पास की जगह है। बिकॉज देयर वर
थ्री पार्टीज, क्योंकि ये तीन पार्टीज थी, इसलिए इसको क्या कहते थे, इस स्ट्रगल को, इन दिस लॉन्ग ड्राउन कॉन्फ्लिक्ट, लंबे टाइम तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला, कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स फाइट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपार्टियाइट स्ट्रगल। इसको हिस्टोरियंस ने ट्रिपार्टियाइट स्ट्रगल कहा। ट्रिपार्टियाइट मतलब थ्री पार्टीज का स्ट्रगल। ओके, एज वी विल सी, रूलर्स also tried to demonstrate their power and resources by building their large temples। कि जैसा कि हम देखेंगे कि रूलर्स ने कोशिश की है डेमोन्स्ट्रेट, दैट मीन्स शो ऑफ करने की, देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बना करके। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। कि जब वो अटैक करते थे एक दूसरे के किंगडम पे, वो क्या करते थे, टारगेट करते थे टेम्पल्स को, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। कि कई बार वो क्या होते थे, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इन टेम्पल्स के बारे में हम चैप्टर 5 में आगे रीड करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। इनमें से एक बेस्ट नोन मतलब बहुत अच्छे से जाने जाने वाले, बहुत ही फैमिलियर हम कहेंगे, मोहम्मद गजनी है सुल्तान, जो अफ़गानिस्तान के थे। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उन्होंने रूल कब से कब तक किया, 997 से 1030 तक। अब ये अंडरलाइन कर लेना बेटा आप, एक तो वन ऑफ द, यहाँ से पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सच रूलर इज़ सुल्तान मोहम्मद गजनी, अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। उन्होंने रूल कब किया, 997 से लेकर के 1030 तक। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाया, सेंट्रल एशिया तक अपने एरिया को बढ़ाया। ईरान साइड में द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एंड इस तरह से मतलब इन्होंने अपने एरिया को यहाँ से यहाँ तक कर रखा था, सेंट्रल एशिया से ईरान, और ईरान से नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारे इंडिया तक। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। रेडेड का मतलब आक्रमण करना, ठीक है, हमारी इंडिया पर उन्होंने लगभग हर साल आक्रमण किया। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स, उनका मेन टारगेट क्या होता था बेटा, वेल्दी टेम्पल्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन होता था टेम्पल्स में, उन टेम्पल्स पर ये अटैक करते थे। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, और उस टेम्पल पर उन्होंने 17 टाइम्स लगभग अटैक किया। Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at गजनी। गजनी जगह पर उन्होंने अपनी कैपिटल को बहुत ही शानदार बनाने के लिए अपनी जो लूट का धन था उससे मतलब वहाँ पर बहुत ही सुंदर कैपिटल वहाँ पर बनाई उस वेल्थ के थ्रू। Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। अब सुल्तान मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो, कि इसके बारे में लोग भी जानें, ठीक है, कि उन्होंने कितना कॉन्क्वेयर किया, कितनी जीत हासिल की है। एंड इंटरेस्टेड ए स्कॉलर, उन्होंने एक स्कॉलर को भी मतलब यहाँ पर इंक्लूड किया है। अल-बिरूनी ने उनका अकाउंट को लिखा है, उनकी कहानियों को लिखा है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। दिस अरेबिक वर्क, अब ये वर्क किस लैंग्वेज में लिखा गया है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, और अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। पहले तो अंडरलाइन इस चीज़ को कीजिए, राइटर का नेम अल-बिरूनी है, इसको अंडरलाइन कीजिए। एंड नोन एज द किताब उल हिंद, और उस बुक का नाम क्या है, किताब उल हिंद है नेम, अगर बुक का नेम पूछा जाता है तो। और किसका अकाउंट मिलता है बेटा उसमें, सुल्तान मोहम्मद का अकाउंट मिलता है। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में वो हमारे सामने हिस्टोरियंस के लिए सामने आती है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर द अकाउंट, वो कंसल्ट करते हैं संस्कृत स्कॉलर से उस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। अदर किंग्स हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चहमान्स लेटर नोन एज द चौहान्स,
कि दूसरे जो राजा थे इंगेज थे, बीजी थे, वारफेयर में इंक्लूडेड थे चाहमांस के द्वारा। लेटर बाद में उनको चौहान के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने शासन किया था रेहली और अजमेर के आसपास के एरियाज में। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने कोशिश की अपने एरिया को कंट्रोल करने की वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड चहादेवलाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सॉरी गहादेवलाज। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अटेम्प्ट कोशिश की थी कंट्रोल करने की वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पर उन्हें अपोज किया गया। अपोज मतलब उनका विरोध किया गया चालुक्याज के द्वारा जो गुजरात से बिलोंग करते थे, और गहा देवाल्स के द्वारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। द बेस्ट नोन चाहमांस रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले बेस्ट रूलर हैं पृथ्वीराज थर्ड हैं। ये इनका रूलिंग जो एरिया है वो कब से कब तक माना जाता है बेटा? 1168 से 1192 तक। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। किसने डिफीट किया था अफगान रूलर को? सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1191 में। बट नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने अपनी बैटल लॉस्ट कर दी। अब जो पृथ्वीराज थर्ड है यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, 1192 में। देखिए अ क्लोजर लुक द चोलाज। अब देखो यहाँ पर इस मैप में आप शो कर सकते हैं चोलाज का एरिया यहाँ पर शो किया गया है ऑरेंज कलर में। देखो बेटा ये सारा एरिया जो यहाँ पर हमारा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये सारा एरिया हमारा चोलाज के अंडर कंट्रोल आता है बेटा। ठीक है, फ्रॉम उरियार टू तंजावुर। अब उरियार जगह से लेकर के तंजावुर तक का रूलिंग हम अब यहाँ पर रीड करेंगे। हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, कि चोलाज पावर में कैसे आए। ठीक है, अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार्स हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। एक बिल्कुल माइनर, हम कहें कि बिल्कुल छोटी सी बट मुख्य चीफ फैमिली थी जो कि मुटियार्स थे, यहाँ पर पावर में थे। कहाँ पर? कावेरी डेल्टा में। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पलवाज किंग ऑफ कांचीपुरम। वे सबॉर्डिनेट थे, सबॉर्डिनेट मतलब सामंत थे किनके? पलवा किंग के, कांचीपुरम के राजा। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरियार्स कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार्स इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब यहाँ पर विजयालय जो थे बिलोंग करते थे एंशियंट चीफ फैमिली, कौन सी? चोला से बिलोंग करते थे, जो उरियार्स से जगह से थे। उन्होंने कैप्चर किया उस डेल्टे को, मतलब अपने अंडर कंट्रोल कर लिया मुटियार्स से। ठीक है, उरियार्स ने मुटियार्स से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया उस एरिया को जो मुटियार्स का एरिया था। कौन सा? यह हमारा कावेरी डेल्टा। एंड ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर। उन्होंने ही तंजावुर शहर यहाँ पर बसाया। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने तंजावुर डिस्ट्रिक्ट को मतलब सिटी को बसाया। यहाँ पर आपको आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स में। एंड ए टेम्पल फॉर गोडेस निशुम्भ सुदिनी। और एक टेम्पल बनाया गया जिनके भगवान वहाँ पर कौन थे? निशुम्भ सुदिनी थे, गोडेस देवी यहाँ पर। ठीक है, The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. जो सक्सेसर थे विजयालय के वो यहाँ पर जीत जाते हैं आसपास के एरियाज़ को। एंड सक्सेसर विजयालय के सक्सेसर आपको पता ही है, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, द पांड्याज एंड पलवाज टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। जो पांड्याज हैं, पलवाज हैं, टेरिटरीज़ के मतलब इनकी टेरिटरीज़ के वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में अपने हिस्से में किंगडम को वो तैयार करते हैं। राजा फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर्स बिकम किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। कि राजा फर्स्ट जो हैं बहुत ही चोलाज में बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने रूल किया था कब से? 1985 से एक्सपेंड किया कंट्रोल को अपने इन्हीं एरियाज़ में। ही ऑल्सो रीगेन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने रीगेन भी किया अपने रीऑर्गेनाइज मतलब जो पहले की पॉलिसीज़ थी उनको बिल्कुल नए तरीके से मैनेज किया एडमिनिस्ट्रेशन में।
राजा राजाज सन राजेंद्र फर्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राजा के सन का नाम क्या है, राजेंद्र फर्स्ट है, ठीक है। या फिर उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राजेंद्र फर्स्ट इज फादर नेम राजा राजाज, ठीक है। चोला श्रीलंका, आई कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। जो राजा राजा फर्स्ट हैं उन्होंने कंटिन्यू किया इन पॉलिसीज़ को, राजेंद्र फर्स्ट हैं, राजा राजा की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू किया गंगा वैली में। श्रीलंका एंड कंट्रीज टू द साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग इन नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन। उन्होंने एक नेवी का भी मतलब डेवलप किया, नेवी को डेवलप किया एक्सपेडिशन के लिए। एक्सपेडिशन क्या होता है, न्यू न्यू जगह पर जर्नी करना, ठीक है बेटा, और अपने अंडर कंट्रोल कर लेना, ठीक है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स, ब्रोंज स्कल्पचर्स। अब यहाँ पर हम स्प्लेंडेड टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोंज स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगा कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। कि जो ये बड़े बड़े टेम्पल्स थे तंजावुर के, गंगाई कोंडा चोलापुरम के, और राजा राजा के द्वारा या राजेंद्र के द्वारा बनाए गए हैं, वो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल नमूना है, स्कल्पचर का नमूना है, ठीक है। चोला टेम्पल ओफन बिकेम द न्यूक्ली मतलब सेंटर बन गया था ये सेटलमेंट का। इसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे थे। विच ग्रू अराउंड दैम एंड दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑल्सो। कि यहाँ पर ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी सेंटर बन गया। टेम्पल्स वर आल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। कि टेम्पल्स में भी क्या था, टेम्पल्स को गिफ्ट दिए जाते थे, जैसे रूलर्स लैंड देते थे बेटा, तो वो रूलर्स के द्वारा लैंड जो यहाँ पर एंडाउड किया जाता था या फिर दूसरों के द्वारा, वो यहाँ पर टेम्पल्स भी क्या थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, फ्लुएंट थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, देखो कितना बड़ा टेम्पल, शानदार टेम्पल है यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए यही सेम टेम्पल है जो हमने अभी पढ़ा था, टेम्पल एट गंगा कोंडा चोलापुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स। देखो कितने अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पर टेम्पल को बनाया गया है। वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल दिस स्पेशलिस्ट हु वर्कड ऑन द टेम्पल। अब जो लैंड से जो गेन होता था बेटा, वो सारा मेंटेनेंस में काम आता था स्पेशलिस्ट के लिए, खास करके जो टेम्पल में रहने वाले थे या फिर टेम्पल के लिए काम करने वाले थे उनके लिए। वेरी ऑफन लिव नियर इट, बहुत जल्द ही यहाँ पर आसपास के एरियाज़ में वो रहने लगे। प्रिस्ट पुजारी जो वहाँ पर मंदिर में काम करते थे, गार्लैंड मेकर्स थे, कुक्स थे, स्वीपर थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर थे, और भी हम बहुत सारे लोग थे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल्स केवल वर्शिप का प्लेस नहीं था, दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। कि जो ये केवल वर्शिप का प्लेस नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा हब बन गया था। हब मतलब ऐसा एरिया बन गया था जहाँ पर गैदरिंग होती थी इकोनॉमिक मैटर्स में, सोशल मैटर्स में और कल्चरल लाइफ में, ठीक है। अमंग अस द क्राफ्ट एसोसिएशन विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। कि इन सब क्राफ्ट एसोसिएशंस के साथ में, टेम्पल्स के साथ में जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी, वो भी एक बहुत ही डिफरेंट मतलब चीज़ थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग अस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट समझी जाती हैं इस पूरे वर्ल्ड में। वाइल मोस्ट इमेजेस वर द ऑफ डाइटीज़, हालांकि जो ज़्यादातर इमेजेस थी वो डाइटीज़ की थी, भगवान की थी। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, कई बार तो भक्त की भी मतलब जो इमेजेस यहाँ पर बना दी जाती थी। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहीं पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।